जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। अगर कोई शख्स नमाज का इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। जो नमाज को हल्का जाने, खफीफ जाने, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, काफिर है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स की कहानी को बयान किया है जो बरोज़े क़यामत जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। कुछ लोग उससे पूछेंगे, मा सालकाकुम फी सक़र, कि तुम जहन्नम क्यों जा रहे हो? तो वो शख्स जवाब देगा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था, आज मेरा जहन्नम में जाने का वसीला नमाज को अदा ना करना है। पंजगाना नमाज हर मुसलमान पर फर्ज की गई है और कुरान पाक में कमो बेश 700 मरतबा नमाज अदा करने की ताकीद फरमाई गई है। सैकड़ों हदीस भी नमाज को पढ़ने और बेनमाजी के खिलाफ वाइदें सुनाती हैं। हजरत इब्न हजर ने अल ज़वाजिर के अंदर एक रवायत नकल की है। फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसके मुकद्दर में बहुत सारी रुसवाइयां लिख दी जाती हैं। फरमाते हैं कि पहली बात यह है कि उसकी उम्र से बरकत उठा ली जाती है। दूसरी बात यह है कि उसके चेहरे से सालिहीन का नूर उठा लिया जाता है। और तीसरी बात यह कि वो कोई भी अमल करे उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा। चौथी बात यह है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। और पांचवी यह कि नेक लोगों की दुआओं का उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो मरने लगता है उस वक्त भी उसको 3 सजाएं मिलती हैं। एक तो वो भूखा मरेगा, दूसरा प्यासा मरेगा और तीसरा जलील होकर मरता है। और इसके बाद कब्र के अंदर उसको 3 सजाएं मिलती हैं। इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि एक तो इसकी कब्र को चारों तरफ से तंग कर दिया जाता है, दूसरा उसकी कब्र में आग डाली जाती है और तीसरा उसके ऊपर एक अज़दहा मुसल्लत कर दिया जाता है जिसका नाम है अल-शजाउल अकरा। जब वो डंग मारेगा तो 70 गज तक वो जमीन में धंस जाएगा और फिर अज़दहा मुसलसल क़यामत तक ये डंग मारता रहेगा। और कहा कि 3 सजाएं उसको हशर में मिलेंगी, उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। दूसरा यह कि अल्लाह ताला अपने कहर और गजब का उस पर इजहार करेगा और तीसरी यह कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब कुछ लोगों को देखा कि उनके सर पत्थरों के साथ कुचले जा रहे हैं। कुचले जाने के बाद दोबारा सर सही कर दिए जाते हैं और फिर दोबारा सरों को कुचला जाता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने अर्ज की कि हजूर ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे। दोस्तों, नमाज को छोड़ देना बहुत बड़ा जुर्म है। शैतान ने तो सिर्फ एक सजदे से इनकार किया था। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए रब ताला की तरफ से धुतकार दिया गया और ता क़यामत मरदूद ठहरा। क्या इंसान तुझको होश नहीं कि रोजाना कई सजदों का इनकार करता है? तू इंसान इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह ताला तुझे भी मरदूद करार दे दे? दोस्तों, आज कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बरोज़े हशर अल्लाह ताला फरमाएगा कि मुझे सजदा करो। हर कोई सजदा करना चाहेगा। जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी उस दिन अपने रब्बुल इज्जत को सजदा करना चाहेगा, लेकिन बेनमाजी की कमर अकड़ जाएगी। आज हम अपना पूरा वक्त सोशल मीडिया और मोबाइल में ज़ाया कर देते हैं, लेकिन ऐ दुनिया के मुसाफिर, ये चंद दिन की जिंदगानी है, यहाँ से तुम्हें जाना है। कब तक यहाँ रहोगे? वो पुल जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाल से भी ज्यादा बारीक है। अल्लाह पाक के उस दिन से पनाह मांगते हुए हमें 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए। दोस्तों, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज है। एक बुखारी की रिवायत है कि जो शख्स फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाए तो उसको बरोज़े महशर ऐसा अजाब मिलेगा कि उसका सर फरिश्ते पत्थर पर रखेंगे और दूसरे पत्थर से उसका सर कुचला जाएगा। दोस्तों, इस रोए जमीन पर बेनमाजी सबसे बड़ा गुनाह है। लोग चोरी, शराब और जिना को सबसे बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन नमाज का छोड़ना इनसे भी बड़ा गुनाह है। ख़वातीन और हज़रात, लोग बहाने बनाते हैं कि नमाज के लिए तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम मसरूफ हैं, लेकिन इन लोगों से भी ज्यादा मसरूफ कोई हो सकता है जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी बड़ी पड़ रही है, भला इससे ज्यादा भी गर्मी कहीं हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ठंड बड़ी है, भला इससे भी ज्यादा ठंड कहीं हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो बूढ़े नहीं हुए ना आप।
कुछ लोग कहते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन इससे ज्यादा बीमार तो शायद आप बिल्कुल नहीं होंगे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जहां बहुत सारे लोगों को अज़ाबात में मुब्तला देखा, तो उसी दौरान एक शख्स को देखा कि वो अर्श के नूर में गायब था। उसके चारों तरफ नूर ही नूर था और वो नूर में डूबा हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यह कौन है, कोई फरिश्ता है क्या? जवाब आया कि फरिश्ता नहीं है। फिर पूछा कि कोई पैगंबर है क्या? फिर जवाब आया कि पैगंबर भी नहीं है। आखिर कौन है वो? जवाब आया कि यह आपकी उम्मत का वो शख्स है जिसमें 3 खूबियां थी। पहली तो यह कि उसकी जबान अल्लाह ताला के जिक्र से हमेशा तर रहती थी। दूसरी खूबी यह थी कि उसका दिल मस्जिदों के साथ लटका हुआ था। और तीसरा यह कि यह नमाज पढ़ता था। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल ही नमाज के बारे में होगा। कामयाबी के इम्तिहान का सबसे पहला सवाल नमाज होगा। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमें मामूली सी तकलीफ भी हो तो हम नमाज छोड़ देते हैं, और बहुत सारे पक्के नमाजी भी नमाजें तर्क कर देते हैं। अल्लाह ताला से हमारा राब्ता कमजोर हो जाता है जब हम थोड़े से थक जाते हैं। लेकिन जो मैदान करबला से 71 लाशें कंधों पर अकेला उठाकर लाया है, उस हुसैन इब्ने अली का क्या आलिम होगा। एक तो बदन की थकन और ऊपर से बदन चूर चूर, तीरों और तलवारों और नेजों से बहुत सारे नेजे बदन में टूट भी चुके थे, जिस्म में तीर पेवस्त थे। उस हालत में भी घोड़े की जीन से फर्श पर आते हैं। वक्त नमाज का हुआ तो हुसैन इब्ने अली ने सजदा कज़ा नहीं होने दिया। हुसैन इब्ने अली के इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के साथ किसी सूरत हमारा राब्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। आखिर में मैं आपको कुछ अहादीस सुनाना चाहता हूँ जो कि नमाज के मुतल्लिक है। बंदे और शिरक और कुफ्र के दरमियान नमाज का फर्क है। नमाज की पाबंदी दीन की हिफाजत और नमाज का तर्क दीन की बर्बादी है। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। जो नमाज के इम्तिहान में फेल हो गया उसके दीगर अमाल का हिसाब लिए बगैर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। बेनमाज क़यामत के दिन बड़े बड़े काफरों कारून, फ़रऊन, हामीन और अबी बिन खलफ के साथ दोज़ख में डाला जाएगा। बेनमाजी के सारे अमाल अल्लाह ताला बातिल कर देता है। अल्लाह ताला उसके अमाल के जज़ा का जिम्मेदार नहीं जब तक कि तौबा न करे। सुन्नत के खिलाफ अदा की गई नमाज कबूल नहीं होगी। कतर कतर कर और जल्दी पढ़ने वाली नमाज भी बिल्कुल कबूल नहीं होगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और इस सब मुसलमानों को बाजमात और पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और बरोज़े महशर हमें शिफाए मुस्तफ़ा नसीब करे और अपने अजाब से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।